वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से 10th क्लास के संसाधन को बारीकी तरीके से जानने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है विकास के आधार पर संसाधन। विकास के आधार पर संसाधन यानी विकास के आधार पर संसाधन के कई प्रकार होता है। आज हम लोग बारीकी तरीके से पूरी तरीके से जानने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है कि विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब ये विकास नहीं जो आपके गांव में है, जो दिल्ली का माने गया है, वो विकास नहीं, बल्कि यहाँ डेवलपमेंट कह रहा है, यानी उन्नति कह रहा है। इस विकास के बारे में चर्चा हो रहा है। उन्नति या विकास के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार। कौन कौन? पहला है संभावी संसाधन, यानी संभावना हो कि कहीं कुछ प्राप्त होता है, परंतु कहीं कुछ है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसे संभावी संसाधन माना जाता है। दूसरा है विकसित संसाधन, यानी जो डेवलप्ड है, जिसका विकास ज्यादा से ज्यादा हो गया है, जिसका इस्तेमाल हम लोग हर दिन कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं और आसानी रूप में हो जा रहा है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। भंडार संसाधन, भंडार मतलब जहां भरा हुआ है, भंडारा में कभी भी कोई चीज खाली नहीं होता है, तो भरा हुआ जो क्षेत्र में पूरी तरीके से पाई जाने वाली संसाधन को क्या कहेंगे? भंडार संसाधन कहते हैं। संचित कोष संसाधन, संचित मतलब कहीं कहीं प्राप्त, विशेष क्षेत्र में प्राप्त होने वाले संसाधन को संचित कोष संसाधन कहते हैं। चलिए लास्ट हमारा है संसाधन भोजन। क्या है संसाधन भोजन? यानी मनुष्य अपने जीवन में जीने के लिए जो भी आहार रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे संसाधन भोजन कहते हैं या भोजन संसाधन कहते हैं। आइए अब सवाल को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। पहला है संभावी संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश, यानी वैसा संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हो, विद्यमान मतलब मौजूद हो, जो किसी प्रदेश में क्या हो? मौजूद हो, परंतु उसका उपयोग नहीं किया जाता है। किसी प्रदेश में है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, हाँ नहीं कर सकते, उस संसाधन को क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। उस संसाधन को क्या कहेंगे? संभावी संसाधन, यानी संभावना वाली संसाधन कहेंगे कि वहां भरपूर है लेकिन वहां का उपयोग, वो चीज का उपयोग या उस चीज का उपयोग आप लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे हिमालय के क्षेत्र का खनिज, हिमालय के क्षेत्र के खनिज का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। कहता है राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा, यानी राजस्थान और गुजरात में जो सौर ऊर्जा है उसका भी हम लोग इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं। आगे कहता है विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग गुणवत्ता एवं मात्रा, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी क्या हो? निर्धारित की चुकी हो, यानी क्या किया गया है? डिफिनिट किया गया है। क्वांटिटी और क्वालिटी को क्या किया गया है? डिफिनिट की जा चुकी हो, उसे ही क्या कहते हैं? विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोल इत्यादि, ये सब क्या है? विकसित संसाधन है। अगला है भंडार संसाधन किसे कहते हैं? तो भंडार संसाधन ऐसे संसाधन जिनके बारे में जानकारी होती है, ऐसा संसाधन भंडार संसाधन में जिनका जानकारी होता है लेकिन तकनीक की कमी होती है, तकनीक के कमी के कारण उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसे हम लोग भंडार संसाधन कहते हैं। भंडार संसाधन में से जैसे राजगीर के मेला ले लीजिए, राजगीर के मेला में जाइएगा तो एगो सोन भंडार है, हाँ सोन भंडार का है नाम है। उसमें कहा तो जाता है कि सोने का भंडार है, वो खान जो है जो सोने का भंडार है, लेकिन उसके गेट पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो सिर्फ महात्मा गांधी पढ़ पाए थे। महात्मा गांधी पढ़े और उसके बाद कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए वहां का सोना का भंडार कभी खुल नहीं पाया और जिससे हम लोग क्या हो पाए? उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो होता है लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे पानी से ऊर्जा बनता है। अब जैसे आप लोग कहावत सुनेंगे
कि बैटरिया वाला, अरे पेट्रोल वाला गाड़ी के ना दर द कहता है, गला थोड़ा सा फंसता है। पेट्रोल वाला गाड़ी के ना केहू अब चलाई, आ गइल भाई जल से मोटरसाइकिल चलाई। यानी जल से मोटरसाइकिल चलाने वाला अभी तक कोई साधन नहीं बना। केहनो जवाना ना आइल बा ऐसन कौनो बेगाना हो गइल कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला के चलाना हो गइल। समझे? यानी किसी तरीके से क्या हुआ, पेट्रोल से क्या किया जा सकता है, मोटरसाइकिल नहीं चलाया जा सकता है। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि उसके बारे में जानकारी हो, लेकिन तकनीक और उपकरण के कारण कोई मशीन उसीन के, बहुत सारे मशीनों से अगर क्या किया जाता, उपयोग कर कर किया जा सकता था। क्या पेट्रोल से गाड़ी तो चलाया जाता है, परंतु जल से, मशीनों से के द्वारा चलाया जाता, तब हो सकता था। तो जल से ऊर्जा बनता है, ये याद रखिए, जल से भी ऊर्जा बनता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सकते हम। अच्छा, जल से ऊर्जा कैसे बनता है, इसका डेमो सबसे पहले आप लोग देखोगे। जब भी भात बनाते हैं, जब भी भात बनाते हैं तो छिप्पी थोड़ा सा ऊपर ऊपर होते रहता है। वो किस कारण से, जब बाष्पन की क्रिया के कारण, यानी जल के ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। आगे अगला सवाल है, चलिए आइए। संचित कोश संसाधन, वैसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए उपलब्ध होता है, यानी वैसा संसाधन जो उपयोग करने के लिए मौजूद है, लेकिन भविष्य के लिए बेचकर रखा जाता है। भविष्य के लिए बेचकर क्या किया जाता है, रखा जाता है। जैसे उदाहरण में जंगलों को सुरक्षित, जंगलों को सुरक्षित भाग, जंगलों का एक सुरक्षित भाग, और क्या है, बांध बनाकर जल, बांध बनाकर जल भी रखा जाता है। आइए, ये हो गया विकास के आधार पर संसाधन को हम लोगों ने क्या किया, समाप्त कर लिया, एकदम जानकारी ले लिया। अगला है भोजन संसाधन क्या है। वे सभी वस्तुएं जिससे मनुष्य को खाने पीने की सामग्री प्राप्त होता है। वे सभी वस्तुएं जिससे मनुष्य को खाने पीने की सामग्री प्राप्त होता है, उसे हम लोग भोजन संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए अनाज, अनाज में गेहूं, चावल, ये सब क्या है, भोजन संसाधन है। क्या है, फल और सब्जी, ये भी क्या है, भोजन संसाधन के अंतर्गत आता है। आज के लिए इतना तो ठीक ठाक रह जाएगा, अगले दिन आप लोगों के कुछ अलग बताया जाएगा। जाने से पहले मेरी बातों को कर लीजिए ध्यान, ज्ञान पॉइंट 48 को दे दीजिए थोड़ा सा सब्सक्राइबर पर ध्यान, ताकि आगे बढ़ जाए, कुछ कदम से कदम मिलाया जाए। पुराने चैनल के तरह इस चैनल को भी आगे बढ़ाया जाए। मेरे बच्चों से यही निवेदन है, कृपया मेरी बातों को ध्यान में लगाएं और मेरे चैनल को दूर तक फैलाने की कोशिश कर जाएं। जिनका भी मोबाइल देखें, उनसे थोड़ा सा लेकर क्या कीजिए, मेरे चैनल के बारे में सर्च करके लोगों को बताइए, ताकि हम भी गदगद रहें और हमें पढ़ाने में भी मजा आए। चलिए, धन्यवाद।